बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम युरजऊन। ये आयत करीमा हमें दर्स दे रही है कि बहरो बर में फितने फसाद हुए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने ये मुसल्लत तुम पर इसलिए किया ताकि तुम्हें वो मजा चखाए। बअदल्लज़ी अमिलू, खासकर उन लोगों को जिन्होंने ऐसे अमल किए, और इस मजे को चखते चखते एक दिन वो आएगा कि तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओगे। अब भी ना पलटे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तान। ये उस जमाने में आयत नाजिल हुई जब दो सुपर पावर थे, कैसर और किसरा। लड़ाई उनमें थी लेकिन पूरी कायनात पे उसका असर मुरतब हो रहा था। आज फिर दो सुपर पावर आमने सामने, एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ बुज़दिल अमेरिका है। ये न समझना कि ये मामला सिर्फ यूक्रेन तक रहेगा, हर के घर की ट्रेन तक रहेगा, सब तक पहुंचेगा। अपनी बदअमालियों को छोड़ो, पक्के मुसलमान बन जाओ, प्रैक्टिकल मुस्लिम बन जाओ, इस्लामी माहौल में अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। अपने ईमान के शऊर को, जिसे तुमने तहतुस्सरा तक धंसा दिया, उसे खोद खोद कर निकालो, अपने किरदार को चमकाओ। मैं रब की इज्जत की कसम खाता हूं कि अगर तुमने अपने को संभाल लिया तो ये किसी राजा का भारत नहीं, ख्वाजा का भारत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। का इरादा नहीं रख रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इस्लामी तहजीब और सकाफत का मरकज था बगदाद, मगर पिछले 30-40 सालों में उरियानियत ने, बेहयाई ने, बेहिजाबियत ने ऐसा माहौल परागंदा कर दिया कि अल्लाह ने उन पर बुश के नाम का एक वबा जो है, वो वबा उसके बगदाद के ऊपर मुसल्लत कर दी। ये वबाएं हैं, सिर्फ कोरोना को वबा ना समझो जी। कभी कभी वबाएं इंसानी रूप में आती जी, शक्लों में आती। हज्जाज बिन यूसुफ को भी एक वबाही की शक्ल में भेजा गया था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से उनके एक मुरीद ने कहा, तवज्जो चाहूंगा जी। ख्वाजा हसन बसरी जो कादरियों के भी पीर हैं, चिश्तियों के भी पीर हैं, नक्श सोहरवर्दियों के भी पीर हैं, और बाज राबतों को अगर शामिल किया जाए तो नक्शबंदियों के भी पीर हैं, यानी पीरों के पीर हैं। डायरेक्ट मौला अली से उनका राबता। बसरा के कुतुब हैं, गौस हैं वक्त के। एक मुरीद आया उनके पास, का हजरत ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, इतना निर्दयी, इतना बड़ा बर्बर कातिल, अल्लाह ने इसे हमारे सरों पे मुसल्लत किया है, इसे हटा क्यों नहीं देता? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है? जी। नहीं, इधर वाले तो सुने होंगे, आपने सुना है? चलिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि वो ऐसा था कि जुल्म भी उसको देख के शर्मिंदा हो गया। अपने ही गुरु को मार्गदर्शक बना के उसने किनारे किया मरवान को, और खुद कुर्सी पे बैठा, अपने गुरु को साइडलाइन किया, और वो गुरु के नाम का जो सिक्का चलता था उसे बंद करा के बसरा में अपना सिक्का चलाया, यानी नोटबंदी उसने कर दी। ऐसा जालिम था। और पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपने कंट्रोल में रख लिया था हज्जाज बिन यूसुफ ने। जो उसकी बात मानता था उसे पनाह मिलती थी, और अगर वो सिर्फ लखपति है तो करोड़पति बन जाता था, और जो पनाह न मांगे या उससे नबरदाजमा हो जाए, खड़ा हो जाए, उसके सर को कलम कर देता था। उसके पीछे जितनी भी सरकारी एजेंसीज थी सब मुसल्लत कर देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका जहन कहीं और तो नहीं जा रहा है? बहुत इशारे इशारे इशारे, तवज्जो चाहूंगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ की बात, उसने जिंदगी में सिर्फ 2 बड़े काम किए, और अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, सैयदुल सुल, वो तो सब मालिकुल कुल है, वो चाहे बख्श दे उसकी अता है, उसका फजल है, लेकिन न बख्शे तो उसका आदल है। 2 काम उसने बढ़िया ये किया कि एक काम तो उसने हिंदुस्तान की तरफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, सिंध से लेकर हिंद तक
जिन्होंने परचम इस्लाम को लहरा दिया। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम यह किया कि उसने कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए जबर जेर एराब और नुक्ते भी लगाए कि ये शीन का नुक्ता, ये फे का नुक्ता, ये काफ का नुक्ता। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, मावराउन नहर या सदर्न एशिया वाले नॉन अरब कंट्रीज, ये उसी ने करके दिखाया था। तो ये दो काम उसने बड़े बढ़िया किए। बाकी सारे काम तो ऐसे कि मैं क्या कहूँ, सहाबा और ताबईन के खून से उसने अपने हाथों को रंगा रखा, रंगे हुए थे। इतना जालिम और सफाक बदमाश मुरीद आया हजरत, तवज्जो चाहूंगा जी। ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इस्लामी हुकूमत में हमारे सरों पे, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? नवाज शरीफ की बरकतें हासिल करने वालों, इतना कहना था। सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा हसन बसरी खड़े हो गए और फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से। किसकी वजह से आया? हमारी गुनाहों की वजह से। आप जरा सोचो यार, 1400 बरस पहले कमो बेश, 1400 साल पहले के मुसलमानों को देख के हसन बसरी ने कहा था, इन गुनहगारों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हज्जाज जैसा जालिम आया। सैयदुत ताइफा हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, हजरत ये पक्के मुसलमान का क्या मतलब? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तवज्जो चाहूंगा, पक्के मुसलमान बन जाओ मतलब क्या है? तो बस शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में, बिल्कुल शॉर्टकट में जवाब दिया। कहा पक्के मुसलमान का मतलब ये है कि बस यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत पीछे वालों तवज्जो चाहूंगा, कोई देखे ना देखे, अल्लाह बोलिए, देख रहा। बस इतना ही सोचो। जब तुम चलो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, खाओ तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, बोलते वक्त अल्लाह देख रहा है, सुनते वक्त अल्लाह देख रहा है, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह देख रहा है। तेरे एक एक लम्हे को अल्लाह देख रहा है, एक एक साअत को अल्लाह देख रहा है, एक एक घड़ी को अल्लाह देख रहा है, एक एक लहजे को अल्लाह देख रहा है, एक एक मोमेंट को अल्लाह देख रहा है, एक एक पल को अल्लाह देख रहा है। तेरी अच्छाई भी देख रहा, तेरी बुराइयां भी देख रहा, तेरी वफादारी भी देख रहा, तेरी अय्यारी, मक्कारी और गुनहगारी भी देख रहा। अब तो सोच कि तू कहीं तन्हा नहीं। अगर पक्का मुसलमान है तो बस ये सोच ले कि मेरे दिल की धड़कनों को वो सुन रहा है, मुझे वो देख रहा है। मेरा विजदान कहता है कि अगर तूने अपनी जिंदगी इस रंग में रंग ली कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा, हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो माशाअल्लाह। देख रहा है यानी तू अभी बंदा है, तू देखने लगा यानी बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू अभी खादिम है। क्या है? तू देखने लगा तब तो जमात का मखदूम है। वो देख रहा यानी तू अभी सिर्फ गरीब है, गरीब। तू देखने लगा मतलब गरीब नवाज। वो देख रहा है मतलब तू सिर्फ अपने पीर का मुरीद है, मुरीद। मगर जब तू देखने लगा तो मुरीद मुरीद ना रहा, पीर की मुराद बन गया। सुभान अल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते, ये इस चीज को अपना लो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, बेशक अल्लाह देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यही ईमान था। जुलेखा ने जब गुनाह की तरफ माइल करना चाहा तो डांट के कहा, नादान औरत, तू क्या समझती सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई देख नहीं रहा? यूसुफ को यूसुफ का अल्लाह देख रहा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, और मैं अपने रब से बहुत डरता हूं। तकवे को इख्तियार करो। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं जिनके गुंबदों मीनार आज आसमानों से बात कर रहे हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आए थे, इन्हें भी किसी माँ ने जन्म दिया था, ये भी किसी बाप की सुल्ब से चले थे।
इन्होंने भी यहाँ पहले बैठ के चलना, फिर पांव से चलना, फिर दौड़ना सीखा, मगर मामला क्या है, वो कहाँ पहुंच गए और हम जहाँ के हैं वहीं रह गए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे ईमान में कमजोरी है। आज हमारी बहू बेटियों को इस चीज की शदीद जरूरत है। रब ताला का इरशाद है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न। ए महबूब, इन मोमिन औरतों से कह दो कि अपने चेहरे को छुपा के चले, हिजाब में चले। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी जीनत को बिल्कुल बिल्कुल जाहिर न करें। अगर जीनत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज अगर ये हमारी माँ बहनें करती रहती तो मजाल है कि किसी मंडिया में या किसी शिमोगा में किसी सरकारी स्कूल में कोई हमारी बहन की मुस्कान छीन सकता था। आज पूरा मगरबी मीडिया इस हवा को फैलाने की कोशिश करके पोलराइज करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं। अपने किरदार को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। अरे अगर तुम यहां जहन्नम की आग से बचने के लिए कोशिश ही शुरू कर दो तो एक दिन वो आएगा कि तेरे पीछे पूरी जमात तेरा दामन थाम के चलेगी, तू बचता भी रहेगा, हजारों को बचाता भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पक्के मुसलमान बन जाओ, बी ऑनेस्ट मुस्लिम। अब आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैंने भी पूछा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि सरकार, ये मोमिन कामिल की पहचान क्या, हु इज द परफेक्ट मोमिन? तवज्जो है, हुजूर ने फरमाया, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो बंदा मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह इश्क़ मुस्तफा अजीम सरमाया। आओ इस तनाजुर में अपना मुहासबा करो। क्या हम इस लायक हैं कि अपने को पक्का मुसलमान कहें? हम इस दुनिया में ना अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे। आए हो जिसकी मर्जी से, जाना भी उसी अल्लाह की मर्जी से है। तो फिर ऐसा जियो कि तेरा जीना काम आ जाए और दुनिया तुझे देख के कहे जीना इसी का नाम। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे और चलते फिरते इस्लाम ही पर हमारा खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।